नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बेमेतरा से आई बड़ी खबर के साथ। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर पीएस एल्मा ने जानकारी दी है। बिरनपुर में 2 शव भी बरामद हुए। 2 शव बरामद होने के बाद पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। गांव का कोई भी व्यक्ति मिसिंग नहीं है, ये दावा कलेक्टर की ओर से किया गया है। कलेक्टर ने लोगों से अपील भी की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। तो बेमेतरा के बिरनपुर गांव में हुई हिंसक झड़प के बाद माहौल अब काबू में है पुलिस के और पूरे जिले में धारा 144 लागू की गई है। और ये जानकारी खुद कलेक्टर पीएस एल्मा ने दी है। आपको बता दें, अभी बिरनपुर में 2 शव बरामद हुए थे और 2 शव बरामद होने के बाद पूरे जिले में धारा 144 लागू की गई है। तनावपूर्ण तो है किंतु नियंत्रण में है। और आज सुबह 2 डेड बॉडी मिली है, उसकी पीएम करा के अभी फुनरल करेंगे। और जो बिरनपुर में 144 धारा लागू की गई थी उसको एक्सपांशन करके पूरे में लागू कर दी गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई और घटनाएं घटित न हो। इसको दृष्टिकोण रखते हुए धारा 144 पूरे जिले में लागू कर दी गई है। वहाँ पे मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पे ध्यान न दें और न ही किसी प्रकार की यहाँ पर कोई अन्य और चीज़ें घटित हुई है। और अफवाह को तस्दीक करने के लिए हम लोगों ने बिरनपुर गांव के पूरे परिवार के एक लोगों की तस्दीक कराई है। राशन कार्ड, मतदाता सूची, इसको निकलवाया है और पूरे घर घर जाके हमारे आदमी लोगों ने पूछताछ की है कि इस एक परिवार में कितने लोग रहते हैं, कौन कौन हैं, अभी वो कहाँ पर है। इस तरह की पूरी तस्दीक कराई है। और अगर जब बाहर गए हैं तो उनको भी हम लोगों ने मोबाइल से उनका तस्दीक कराया है। तो इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि और किसी प्रकार की घटना नहीं है और अफवाहें पर कृपया ध्यान न दें। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बेमेतरा की घटना पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। बिरनपुर की घटना को लेकर बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला है। बीजेपी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। घटना के बाद पूरे प्रदेश में नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। सरकार लगातार घटना पर नजर बनाए हुए है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द शांति स्थापित हो, लेकिन कुछ लोग शांति नहीं चाहते, भड़काना चाहते हैं। भी हैं और ये कोशिश तो यही है कि शांत हो, जितना जल्दी शांत हो सके। लेकिन कुछ लोग शांति नहीं चाहते, वो भड़काना चाहते हैं, एक घटना को पूरे प्रदेश भर में फैलाना चाहते हैं। तो ये उनकी कोशिश है, लेकिन मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे कृत्यों को पसंद नहीं करती और उसे नकारेगी। सभी धर्म, सभी विचार के लोग एक दूसरे सम्मान करते हुए रह रहे हैं, लेकिन नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए उचित बिल्कुल नहीं है। ये किसी स्तर पर मैंने कहा ना, कुंठित हो चुके हैं और कुंठित व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सही बात कह सके। ये कभी अफगानिस्तान, कभी तालिबान, कभी पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। घटना घटी, आरोपी पकड़े गए, इससे त्वरित और क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उनको तो आग लगाना है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि धर्म विभाजन करके आप राजनीतिक रोटी सेकें। इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। हमने सभी वर्ग के लिए काम किया है, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये आग लगाने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ में इनको सफलता मिलेगी। और खबर उज्जैन से, जहां के फ्रीगंज के पास छोटा गोपाल मंदिर के पास दुकान मालिक और किराएदार की लड़ाई पुलिस तक पहुंच गई। पीड़ित किराएदार का आरोप है कि जब किसी काम से बाहर गया था तो मालिक सुनील यादव ने उसकी दुकान का ताला तोड़कर अपना सामान रख लिया। जब वो लौटा और दुकान खोलने गया तो मालिक सुनील ने उस पर छत से ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। किराएदार जयेश ने बताया कि 50 सालों से दुकान उसके कब्जे में थी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में दुकान मालिक सुनील यादव से संपर्क नहीं हो पाया। छोटे गोपाल मंदिर पे जयेश कुमार जैन की एक पुश्तैनी दुकान है, जिसको वो किराए से ले रखी थी उन्होंने। तो रात सुबह वो दुकान खोलने गए तो देखा कि उनके ताले बदले हुए थे और
ताले उन्होंने फिर दूसरे चाबी से खोलने की कोशिश की, नहीं खोली तो तोड़ रहे थे। तोड़ के शटर खोल के देखा तो किसी व्यक्ति ने जो है अंदर कबाड़ा और ये चद्दर उद्दर पटके हुए थे। इसी में देखा तो ऊपर से सुनील यादव नाम का व्यक्ति ईंटें और पत्थर फेंकने लगा उनके ऊपर, इससे वो बच गए थे। अगली खबर का रुख करेंगे और भोपाल से खबर है, आवारा सुअरों को अब गोली मारी जाएगी। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने अल्टीमेटम दिया है, आवारा सुअरों पर पिग शूटर्स निशाना लगाएंगे। शहर से बाहर नहीं किए गए तो फिर एक्शन लिया जाएगा। भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए कदम उठाएंगे। ये बड़ी खबर है। भोपाल से आवारा सुअरों को गोली मारी जाएगी। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने अल्टीमेटम दिया है, आवारा सुअरों पर पिग शूटर्स निशाना लगाएंगे। अगर इन्हें शहर से बाहर नहीं किया गया तो फिर एक्शन लिया जाएगा। पिग फ्री सिटी के लिए हम संकल्पित थे, संकल्पित हैं, संकल्पित रहेंगे। अभी बहुत बड़ी संख्या में पिग फार्मरों ने खुद भी सुअर शहर से हटाए हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि उस स्थिति पर निगम आए कि पिग शूटरों के माध्यम से हमें गोली पड़वानी पड़े। इसलिए अपने अपने सुअर आप शहर से बाहर कर लें। पिग फार्मरों से भी आग्रह है, शहर की सफाई में आप भी अपना योगदान दीजिए। जब मुझसे भी, और मुझे खुशी है इस बात की कि पिग फार्मर जब मुझसे ऑफिस में मिले तो उन्होंने इस बात की सहमति दी कि अध्यक्ष जी आपके इस अभियान में, नगर निगम के इस अभियान में हम आपके साथ हैं। हम भी चाहते हैं हमारा शहर साफ हो, स्वच्छ हो। तो इसमें सब सहमत हैं। कहीं थोड़ी बहुत उनका विस्थापन का विषय है, केवल उतना है। और जैसे ही अगर ये व्यवस्था बन जाएगी तो आप देखेंगे कि राजधानी में। और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े इस खबर पर। जितेंद्र, अभी ये केवल चेतावनी है, दूसरा ये कि शहर को स्वच्छ करना है तो पिग फार्मर्स के लिए व्यवस्थाएं भी देनी होंगी, दूसरी जगह विस्थापित करने के लिए प्रशासन को, निगम को। बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो ये नगर निगम अध्यक्ष की ओर से एक अल्टीमेटम, एक चेतावनी, क्योंकि इसके बाद कई पहले ने बैठक कर समझा दिया गया है, मगर शहर में बड़ी संख्या में आवारा मवेशी पाले जा रहे हैं और इनसे लोगों को परेशानी है। अब स्वच्छता सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये आवारा मवेशी जो है पिग है, इनसे कहीं ना कहीं स्वच्छता पर बट्टा लग सकता है। इसलिए अब ये निर्देश दिया गया है कि अगर इन्हें बाहर नहीं किया गया तो इन्हें जो पिग शूटर होते हैं उनसे गोली भी पड़वा सकते हैं। ये नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का बयान है। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो अब निगम सख्त कदम उठा सकता है कि अगर शहर में सुअरों को शहर से बाहर नहीं किया गया पिग फार्मर्स के जरिए तो फिर पिग शूटर्स से इन्हें टारगेट भी कराया जाएगा। सुअरों को दरअसल शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में ये कदम। और अब रुक करेंगे 15 सेकंड में पूरी खबर का। ग्वालियर में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर विशाल चल समारोह का आयोजन, मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने दिखाई चल समारोह को हरी झंडी। बीते दिनों सीएम शिवराज ने प्रदेश भर में जयंती मनाने का किया था ऐलान। भिंड में महात्मा ज्योतिबा फुले की 197वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे हजारों की संख्या में लोग। मुख्य अतिथि के तौर पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी हुए शामिल। महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न देने की मांग, बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने की मांग, केंद्रीय नेतृत्व को लिखेंगे पत्र। मुरैना में देखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में दो युवकों की मौके पर मौत। घटना से गुस्साए लोगों ने वाहनों में की तोड़फोड़। मध्य प्रदेश में मिले कोरोना के 17 नए मरीज। भोपाल में अकेले 14 कोरोना के नए मरीज। प्रदेश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 177। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य मिलेट मिशन को मिली मंजूरी। मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए सरकार करेगी काम। प्रहलाद पटेल ने फिर पेश की मानवता की मिसाल, अपने वाहन से घायलों को पहुंचाया अस्पताल, लोग कर रहे सराहना। प्रदेश में कांग्रेस के पुजारी प्रकोष्ठ ने तैयार किया प्लान, जनता को धर्म के नाम पर किए जा रहे छलावे की दी जाएगी जानकारी। कमलनाथ ने पुजारी प्रकोष्ठ के प्लान को दी मंजूरी। एमपी कांग्रेस मनाएगी संविधान दिवस, पीसीसी ने सभी जिला अध्यक्षों को दिए निर्देश। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित होगा कार्यक्रम। भोपाल में दिखा बेकाबू ट्रक का कहर, दुकान पर खड़े कई लोगों को कुचला। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। इंदौर में मच्छरों को लेकर हुआ अनोखा विरोध प्रदर्शन, मच्छरदानी और हाथों में मॉस्किटो किलर बैच लेकर निकले कांग्रेसी। नगर निगम और मेयर के खिलाफ जमकर की नारेबाजी।
पूजन में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने प्रशासन को सुनाई खरी खरी महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। कहा दूर से आते हैं लोग, दर्शन ठीक से करने तो दें। बुरहानपुर में मजदूरी करने गए परिवार की झोपड़ी में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। बड़वानी में झोपड़ी में लगी आग, 3 मासूम जिंदा जले, हादसे के वक्त मौजूद नहीं थे माता पिता। बुरहानपुर में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई का आज चौथा दिन, पिछले 60 घंटे से जारी आंदोलन, सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि कराई गई मुक्त। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुल सचिव को जान से मारने की मिली धमकी, हॉस्टल के छात्रों पर धमकी देने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बालाघाट में तैनात सिपाही ने पुलिस अधिकारी से की अभद्रता, बाइक पकड़ने से नाराज सिपाही ने की गाली गलौज, सीएसपी ने दिए जांच के आदेश। फिरोजपुर में करंट लगने से युवक की मौत, बिजली विभाग पर लगा लापरवाही का आरोप, शिकायत के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था, परिजनों ने कोतवाली थाने में की शिकायत। राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता अजय चंद्राकर का फूंका पुतला, अजय चंद्राकर पर धान खरीदी पर आपत्तिजनक बयान का आरोप लगाते हुए जमकर की नारेबाजी। कोंडागांव में पंचायत सचिवों ने एसडीएम कार्यालय का किया घेराव, एक सूत्रीय मांग को लेकर 28 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं पंचायत सचिव। पूर्वा में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, हादसे की जांच में जुटी पुलिस। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में मध्याह्न भोजन वितरण के दौरान हादसा, 5 वर्षीय छात्रा पर गिरी गर्म दाल, झुलसी छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती, प्रशासन पर लगा लापरवाही का आरोप। दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.5 किलो चांदी के साथ 2 चोर गिरफ्तार, एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने दी मामले की जानकारी। कोरबा में आंशिक जमीन अधिग्रहण का विरोध करने वालों से अभद्रता का आरोप, हरदी बाजार थाने में शिकायत दर्ज। बेमेतरा के बिरनपुर में तनाव बरकरार, गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, गांव पहुंचाने वाले रास्ते पर की गई बैरिकेडिंग। बिरनपुर मामले पर सीएम बघेल ने की बड़ी घोषणा, दिवंगत युवक के परिवार के सदस्य को मिलेगी नौकरी, 10 लाख रुपए सहायता राशि का भी ऐलान। बिरनपुर की घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान, कहा घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम, मृतक के परिजन को 1 करोड़ का मुआवजा दे सरकार। धमतरी नगर निगम में महापौर ने बजट पेश करने से किया इनकार, विपक्ष के हंगामे से नाराज हुए मेयर, अब 15 दिन बाद बजट पेश करने की घोषणा। अंबिकापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्नी में डॉक्टर मितानिन में विवाद, गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए लाई थी मितानिन, विवाद के बाद अस्पताल के फार्मासिस्ट ने किया इलाज। महासमुंद में सड़क पर मिली रसोईया संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे, परिजनों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप, पुलिस ने आरोपी को बताया निराधार। पेंड्रा में बढ़ती गर्मी के कारण बदला स्कूलों का समय, 2 पालियों में संचालित होंगी कक्षाएं, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। सुकमा में मेले में आमंत्रित देवी देवताओं का भव्य स्वागत, मंत्री कवासी लखमा ने किया विधि विधान के साथ स्वागत, मेले में पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। कोरबा में ऑयल टैंकर के ड्राइवर और हेल्परों का प्रदर्शन, पंप मालिकों पर अभद्र और मनमानी रवैये का आरोप, मौके पर पहुंचा पुलिस बल। जसपुर में जंगल के पेड़ पर लटकी मिली ग्रामीण की लाश, पिछले 1 हफ्ते से लापता था ग्रामीण, जांच में जुटी पुलिस। बलौदा बाजार में धोखाधड़ी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, दाल व्यापारी के साथ धोखाधड़ी का आरोप। कोरबा के सलेह पहरी गांव में भालू का आतंक महुआ, चुनने गई मां बेटी पर भालू ने किया हमला, दोनों का इलाज जारी। मनेंद्रगढ़ में नशीली कप सिरप कैप्सूल के साथ एक युवक गिरफ्तार, पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को किया गिरफ्तार। अंबिकापुर में 2 नाबालिग का अपहरण कर मारपीट करने के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से मोटरसाइकिल वाहन बरामद। भिलाई निगम के 9 बीजेपी पार्षदों को नोटिस, सामान्य सभा के दौरान अनुशासन तोड़ने का मामला, 4 मई तक मांगा गया जवाब। बिलासपुर में टीआई को किया गया लाइन अटैच, आईजी बद्री नारायण मीणा ने की कार्रवाई, कार में सनरूफ खोलकर विदाई लेते वीडियो आया था सामने। धमतरी में कचरा हटाने वाली ठेका कंपनी पर लापरवाही का आरोप, कचरा फेंकने की जगह गड्ढा भरने में कर रहे इस्तेमाल, महापौर ने ठेका कंपनी पर एक्शन लेने की कही बात। अंबिकापुर में आयोजित जतरा मेला में पहुंचे मंत्री अमरजीत भगत, पुराने दिनों की यादें की ताजा, कार्यकर्ताओं के साथ झूले का उठाया आनंद। पिंडरा में अनियंत्रित होकर पलटा बेकाबू ट्रेलर, सोन नदी के पास हुआ हादसा, ड्राइवर और क्लीनर घायल। रायपुर में मिली युवती की संदिग्ध लाश, किराए के मकान में रह रही थी युवती, मामले में एक संदिग्ध हिरासत में। मनेंद्रगढ़ में तेंदुए ने किया बछिया का शिकार, 2 दिनों से हल्दीबाड़ी गोदरी पारा में घूम रहा तेंदुआ, लोगों में दहशत का माहौल।
बलौदा बाजार में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 22,000 की नकली शराब जब्त। और रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल ने उच्च स्तरीय बैठक ली है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की गई है। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए। ये बड़ी खबर है रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल ने उच्च स्तरीय बैठक ली है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की गई है। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग बढ़ाने का भी आदेश दिया है। और खबर खरगोन से। खरगोन में अवैध उत्खनन को लेकर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खनिज विभाग ने रात करीब 1 बजे सरकारी पहाड़ी खोदते हुए एक जेसीबी सहित 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। खनिज माफिया जेसीबी से सरकारी पहाड़ी पर अवैध उत्खनन कर रहे थे। इस दौरान बड़वा में के रास्ते में रेत से भरे एक डंपर को भी ओवर लोडिंग के चलते जब्त किया गया। जेसीबी सहित सभी 4 वाहनों को खनिज विभाग ने पुलिस अभिरक्षा में खड़ा कराया है। खबर ग्वालियर से, जहां एक कथित सिपाही ने पुलिस अधिकारी के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की कोशिश की है। पुराने मारपीट के मामले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक 2 पहिया गाड़ी को पकड़ा था, जिसको लेकर कथित सिपाही और उसके साथियों ने गाली गलौज की और पुलिस अधिकारी के साथ बदतमीजी भी की। घटना का वीडियो भी सामने आया है। मामले में सीएसपी ने जांच के आदेश देते हुए पुलिस अधिकारी के साथ अभद्रता और गाली गलौज करने वाले कथित सिपाही और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। उधर जबलपुर में शराब दुकानों का विरोध बढ़ता देख अब दुकानों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन वहां भी लोग इन शराब दुकानों का विरोध कर रहे हैं। ताजा मामला माढ़ो ताल क्षेत्र का है, जहां दूसरे क्षेत्र की शराब दुकान को शिफ्ट किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने शराब दुकान के सामने विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि शराब की दुकान यहां खुलेगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दारू पी के लोग रोड में लेट जाते हैं। गंदगी इतनी ज्यादा कि 2 लेबर 5 लेबर जो है ना सुबह 2 घंटे साफ करती है। जब ये दुकान पाटन रेगवा की है तो यहाँ पे कैसे आ रही है? ये शासन, प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत है। चूंकि यहाँ पे रस ज्यादा है, इस वजह से अवैध दुकान खोली जा रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और दुकान यहाँ पे नहीं खुलने देंगे। आज यहाँ पे शटर पे तालाबंदी करके हम लोग जाएंगे इधर से। पुष्पेंद्र सिंह, दीनदयाल उपाध्याय। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।